12वीं पास कर चुके हो, एक ऐसी जगह, एक ऐसे समय में आकर खड़े हो गए हो जहां से जिंदगी ढेर सारे रास्ते लेकर के खड़ी है। अब चुनाव आपको करना है कि कौन से रास्ते पर जाना। जिंदगी में दो बार चुनाव करना पड़ता है एजुकेशन में। एक 10th पर, जब आपने सब्जेक्ट डिसाइड किया कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ जाना, और अब उस सब्जेक्ट में ढेर सारी आपको ग्रेजुएशन करने का मौका मिलेगा, डिप्लोमा करने का मौका मिलेगा। तो आपको कौन सा डिप्लोमा, कौन सा एजुकेशन में जाकर के आपको डिग्री, और उसके बाद में कौन से में फिर पीजी करनी है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार बच्चे होते करते क्या है कि डिग्री कर लेते हैं, उन्हें यही मालूम नहीं होता कि इसको करने से होगा क्या, और जब पता चलता है तो फिर बाद में वो रिवर्स डिग्री कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समय बहुत कीमती है। तो चलिए शुरू करते हैं हर सब्जेक्ट वाइज कि किस में क्या क्या है और क्या क्या कर सकते हैं। पहले हम शुरू कर रहे हैं साइंस से। साइंस में बेसिकली दो बच्चे होते हैं, एक मैथ्स वाले और एक बायोलॉजी वाले। मैथ्स वाले बच्चों को ये बात ठोक ठोक के बताई जाती है, या उनको मालूम होता है कि मैथ्स का मतलब इंजीनियरिंग करना, ठीक होता है, लेकिन इसके अलावा भी ढेर सारी चीजें। और बायोलॉजी वाले बच्चों को लगता है कि बायोलॉजी मतलब डॉक्टर बनना। इतना ही सीमित नहीं है, इतनी ही जानकारी नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है। क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आप हो कैसे। हो कैसे का मतलब ये है कि आप पढ़ाई में कैसे हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, यानी आप आर्थिक रूप से कैसे हैं। पहला आंसर, यदि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मतलब आपके ऊपर पैसा खर्च किया जा सकता है, और 2-3 साल तक आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि हाँ भाई हमारे पास पैसा है, आप तो पैसा लगाओ, खर्च करो, लेकिन पढ़ो और कुछ बड़ा करो। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप मैथ से हैं तो पक्का आईआईटी की तैयारी जरूर करें, अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में है तो, ठीक। क्योंकि लाजवाब जिंदगी एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के बाद में बड़ा आदमी बनने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। दूसरा, यदि आप बायोलॉजी से हैं तो देन आप डॉक्टरी यानी एमबीबीएस की तैयारी यानी नीट की तैयारी जरूर करें। आप बोलोगे सर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हम पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं और हमारे पास पैसा भी ठीक ठाक है हमारी फैमिली के पास, लेकिन न तो हमें डॉक्टर बनना है, ना ही हमें इंजीनियर बनना है, हमें तो अधिकारी बनना है, हमें तो कलेक्टर बनना है, हमें डिप्टी कलेक्टर बनना है, डीएसपी बनना है, वगैरह वगैरह। यानी आपका यूपीएससी और पीएससी टारगेट हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप बिना सोचे विचारे अच्छे बच्चों की तरह या तो बीएससी या बीए में एडमिशन लें और फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाएं। किसमें? पीएससी यूपीएससी की तैयारी में। लगातार 2 साल 3 साल लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे एवरेजन अभी से पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। जब आपकी डिग्री होगी कंप्लीट, आप एक अच्छा एग्जाम निकालने के लायक तैयार हो जाओ। ठीक, ये तो हो गया आंसर। अब दूसरी कैटेगरी आती है कि भाई सर जिनके पास मान लो बहुत अच्छा नॉलेज है और बहुत अच्छा पैसा है, तो वो 3 काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आईआईटी को टारगेट कर सकते हैं, नीट को टारगेट कर सकते हैं, वो पीएससी और यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं, और उनको हमने व्यवस्था बता दी कैसे करना है। ठीक। दूसरी कैटेगरी आती है कि सर होशियार तो हम बहुत हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम पर 3-4 साल इंतजार किया जा सके और हम पर इतना पैसा खर्च किया जा सके। तो मैं उनसे यही कहूंगा दोस्त कि अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप चाहते हैं, तो आजकल ऑनलाइन का जमाना, आप ऑनलाइन के थ्रू छोटा सा किसी भी कोचिंग से कोर्स लीजिए, घर पर बैठ के स्टडी करिए, लेकिन साइड में आपकी ग्रेजुएशन शुरू कर दो। आप पूरा ड्रॉप मत लो। जैसे आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, बीएससी में एडमिशन ले लीजिए, और ऐसी कॉलेज में ले लो जहां थोड़ा सा आजकल तो चलता है, जहां आना जाना ज्यादा ना करना पड़े, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या किसी भी आसपास टीचरों से जैसे हमसे टच होकर के नीट की तैयारी शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे ये फायदा होगा कि आप अगले साल नीट का एग्जाम देंगे, सपोज निकल गया तो डिग्री छोड़ के नीट में घुस जाओ, आईआईटी में घुस जाओ, और अगर मान लो वहां नहीं हुआ तो आपको नॉलेज बहुत अच्छा मिल जाएगा, और नॉलेज के बाद में फिर उनके बी फार्मा है, नर्सिंग है, गवर्नमेंट कॉलेजों में एमबीबीएस में, मतलब डॉक्टरी में यानी बायोलॉजी में भी ऐसे ढेर सारे ब्रांचेस हैं जो नंबर वाइज आपको मिलते हैं। उनमें से कहीं पर भी कुछ भी मिल जाए, डॉक्टर मतलब पशुओं के डॉक्टरों में एंट्री मिल जाए आपको, ठीक है, बीएचएमएस में मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, अगर आप ले लीजिए। और सपोज आपका बिल्कुल कहीं भी नहीं मिल रहा है तो आपका साल खराब भी नहीं होगा, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा बीएससी में। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उससे क्या है कि आपकी फैमिली का पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं हो रहा। आप इंदौर कोटा नहीं जा सकते तो मत जाइए, आप घर पे आजकल सब्सक्रिप्शन लो किसी का, या हमारे जैसे किसी टीचर को पकड़ो जो बहुत
नॉर्मली आपके तक पहुंच रहे हैं, रीचेबल हैं, और पढ़ाई करो। एक मुद्दा। दूसरा, साइड में आपकी वो बीएससी चल ही रही है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है सर इसके अलावा? इसके अलावा ऑप्शन ये है कि आप भी बीएससी या बीए में एडमिशन लो, और उसके बाद में आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में शुरू कर दो। हर साल एसएससी पीएससी की तरह हर साल नौकरियां निकलती हैं। जब तक आपकी डिग्री होगी तब तक आप भी तैयार हो जाओगे, और आप तैयार होकर के आपकी भी नौकरी लग सकती है। तीसरी कंडीशन ऐसी आती है जो बच्चे बहुत ही ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है जिंदगी में, या मैं मान लो कि उनके पास बहुत कम तो पैसा है और ज्यादा पढ़ने में दिलचस्पी भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि आप साइड में डिग्री शुरू कर दें, नॉर्मल से किसी भी कॉलेज से जहां से आपसे हो पाए। दूसरी चीज, कोई एक डिप्लोमा कर लें, डिप्लोमा भी इजिली हो जाते हैं। डिप्लोमा से क्या होगा, आपको टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा, और टेक्निकल नॉलेज मिलेगा तो वो आपको कुछ कमाने दमाने की व्यवस्था दे सकता है। जैसे फोटोग्राफी, अब फोटोग्राफी की नॉलेज लेने में तो कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, फोटोग्राफी डिजाइनिंग हो। तो ऐसे कंप्यूटर में मान लो आपकी पढ़ाई में कमजोर हो लेकिन आप कंप्यूटर में बहुत अच्छे हो, तो कंप्यूटर में डिप्लोमा कर लीजिए। टाइपिंग आप अच्छी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी तो अभी आपकी टाइपिंग अच्छी होगी, नहीं, आप टाइपिंग के कोर्स कर लीजिए। तो ऐसे डिप्लोमा कीजिए, और डिप्लोमा करने के बाद एक आध साल के अंदर ही आप कहीं ना कहीं जॉब करना प्रारंभ शुरू कर दो प्राइवेट। उससे क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा फिर और थोड़ा सा अपडेट होगा, फिर और आएगा। कभी न कभी गवर्नमेंट में भी बाबुओं की, टाइपिस्ट की ऐसी ऐसी नौकरियां निकलती हैं जिनमें आपकी जरूरत होती है। वहां वैकेंसीज निकलेगी, वहां अप्लाई कर लीजिए, 2-3 साल बाद आपकी वहां नौकरी लग जाएगी। और वहां नहीं भी लगेगी तो जीवन में प्राइवेट सेक्टर में ढेरों नौकरियां हैं जो डिप्लोमा करके बैठते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अपन कॉमर्स वालों की। कॉमर्स में वही कंडीशन, यदि आप बहुत अच्छे पैसे में ठीक हो, आपके घर वाले आपको 2-3 साल टोक नहीं रहे, आप जो चाहे करिए, या और साथ में आप पढ़ने में भी बहुत अच्छे हो, देन मेरा आपसे पर्सनल सजेशन है कि आप सीए की तैयारी जरूर करें, इसको टारगेट करें। क्योंकि कॉमर्स में इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, इसके बाद चीजें हैं, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हैं तो भाई ये जरूर करो यार, एक बार तो कोशिश करो, क्या जा रहा है। साइड में वही वाला फंडा अपनाओ, ग्रेजुएशन शुरू कर दो, एक साइड चलने दो, सीए की तैयारी चालू रखो। सपोज इसमें हो जाता है तो फिर 12 फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, एकदम झकाझक। मान लो पैसे में कमजोर हैं, पढ़ाई में भी कमजोर है, तो सिंपल सा बीकॉम करिए, बीकॉम के बाद में एमकॉम करिए। कंप्यूटर साइंस की ब्रांचों में रिलेटेड कहीं भी आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलने के चांसेस, ठीक। ये कुछ भी नहीं कर सकते तो सिंपल ग्रेजुएशन करिए, और इसके बाद फिर एमबीए करिए, यानी पीजी करनी पड़ेगी। एमबीए करने के बाद भी आपको मार्केटिंग कम और उसके अलग अलग बैंकिंग सेक्टर में अच्छी अच्छी नौकरियां मिल सकती है। बीकॉम करने के बाद भी आप बैंकिंग को टारगेट कर सकते हैं, यानी बैंक में नौकरी इन लोगों की थोड़ी जल्दी लग जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं की लगती, दुनिया में सबकी लग सकती है, लेकिन ये लोगों के दिमाग में भरा रहता है ना, जैसे मैथ्स के दिमाग में भरा रहता है इंजीनियर बनना, तो वो बन जाता है, क्योंकि सोचने का फर्क है। ये लोग बैंक बैंक के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो ये लोग बैंक में जल्दी जा सकते हैं, ठीक। तो बैंक के बारे में पढ़ाई शुरू कर दीजिए अभी से, ये तरीका है। आर्ट्स वाले एलएलबी, बीबीए ये वगैरह ये कोर्स भी आप इजीली कर सकते हैं, बीए कर लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ाई में हो, पैसा है, तो पक्का ग्रेजुएशन करिए साइड में, और यूपीएससी की तैयारी में जुट जाओ। 3-4 साल भूल जाओ पूरी दुनिया को, यूपीएससी टारगेट करिए। पैसा नहीं है, पढ़ाई में भी कमजोर हैं, तो फिर कोई भी डिग्री कर लो, और डिग्री करने के साथ में एक आध डिप्लोमा भी जरूर कर लो, और दोनों डिप्लोमा और डिग्री दोनों को साथ में रखते हुए नौकरी सर्चिंग में लगे रहो, ठीक। आजकल इतना कंपटीशन है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी यदि चाहिए तो उसकी तैयारी आपको फर्स्ट ईयर से ही शुरू करनी पड़ेगी, ठीक। अगर आप एग्रीकल्चर वाले हो, देन मैं आपसे पहले नंबर पे यही कहूंगा कि आप पीएटी को जरूर ट्राई करें, प्राइवेट कॉलेजों के पीछे ना भागें, एक बार पीएटी देने की कोशिश करें पक्का। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे और पैसा है तो, और पढ़ाई में अच्छे नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो प्राइवेट बीएससी कर लीजिए सिंपल। और बीएससी करने के बाद में कुछ न कुछ सीखिए वहां से एग्रीकल्चर के बारे में, और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करिए, दूध डेयरी डालो, बढ़िया किसानी करवाओ, लोगों से ऑर्गेनिक खेती करवाओ, बहुत पैसा है, ठीक। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरी करोगे तभी पैसा मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सबके बारे में मैंने एक डिटेल में चीजें आपको बताई हैं कि किसको क्या क्या करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आए तो कृपया करके कॉल लगाओ, आ जाओ हमारे पास, यहाँ बैठ के अपन बात करते हैं, डिसाइड करते हैं। और हाँ, एक चीज और जाते जाते आपको बता दूं,
प्राइवेट कॉलेजों के चक्कर में गलती से फंस मत जाना। ऐसे मत फंस जाना कि कोई तुम्हें फंसा ले कि चलो अपन चार दोस्त मिलकर के भोपाल घूम के चार कॉलेजों को देखने जा रहे हैं, इंदौर वाली कॉलेज जा रही है, ये लोग तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे और आपको उठा ले जाएंगे। ठीक, शुरू में ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बाद में पता चलेगा कि जो डिग्री की बात आपकी 2 लाख में हो रही होती है वो 3-3.5 लाख में हो रही होती है। बाद में बहुत दिक्कतें आती हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के कॉलेजों का डिसीजन करें। और मैं तो कह रहा हूँ आप अकेले करें ही नहीं, हम लोग बैठे हैं, हमारे ऊपर भरोसा करो, हमारे आसपास आओ, हमसे पूछो, 5 बार अपने पेरेंट्स से पूछो। किसी इधर उधर वाले की बातों में आकर के अपना भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं। ठीक है, खुश रहो, बिंदास रहो। और हाँ, ये जो अपना चैनल है, जी मैंने कहा था आपके काम का है, जीवन भर काम का है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि 5-7 बच्चे कुछ कम हुए या ज्यादा, उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमने 12th कर ली, अब सत्येंद्र सर की जरूरत ही नहीं है। तो आप गलत सोच रहे हो। हमारी जरूरत आपको हर कदम पर पड़ने वाली है, क्योंकि जहां जहां तुम चलोगे हर कदम पर हम आपको आपसे आगे खड़े मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बने रहोगे और चैनल को और आगे बढ़ाओगे। ठीक है, ना कि पीछे लाने की जरूरत है, हमने आपके लिए मेहनत की है, तो लाइक सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, बने रहो, जब लगे दिल तब आ जाना। थैंक यू।